क्या कोई भीख मांग मांग कर 10 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी बना सकता है? क्या आपको पता है कि आपकी लिपस्टिक मांसाहारी है? आखिर क्यों कहा जाता है कि अगर घर में गाय है तो उसका नाम रखना बहुत जरूरी है? आखिर क्या वजह थी कि अचानक ही अमेज़न को अपना लोगो बदलना पड़ा? आज हम आपको अंत में दिखाएंगे एक ऐसे इंसान को जिसने सबसे अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेंगे बस थोड़ी ही देर में। नंबर 1। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप जम्भाई लेते हैं तो लोग कहते हैं कि ये थक गया है। सब कहते होंगे कि लगता है इसे नींद आ रही है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग है जो हम जम्भाई के बारे में सुनते आए हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिसर्च किया जिसमें पाया है कि जम्भाई लेना अच्छी बात होती है। इसका मतलब होता है कि आप अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं, आपका ब्रेन ठंडा हो रहा है और आप कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। साइंस की मदद से अब एक से बढ़कर एक चीज सामने आ रही है। नंबर 2। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस बर्ड का क्या नाम है जो कि महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को आराम से पकड़ सकते हैं? जी हाँ, अपने आँखों से पकड़ सकते हैं। ये है पेंगुइन। एक रिसर्च में पता चला है कि जैसे मोमोग्राम्स देखने के बाद डॉक्टर्स को पता चलता है कि किस मरीज को कैंसर है और किसको नहीं, वैसे ही पेंगुइन अपनी आँखों से ही भांप लेते हैं कि किस महिला को ब्रेस्ट कैंसर है और किसको नहीं। साइंटिस्ट्स ने कई सारे पेंगुइन के साथ इस तरह की एक्टिविटी की और पाया कि हर बार पेंगुइन सही ऑप्शन पिक कर रही है। समझिए कि कितनी स्मार्ट जीव है। नंबर 3। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो लिपस्टिक महिलाएं यूज कर रही हैं उसमें नॉनवेज मिला हुआ है? आपको बता दूं कि कई सारी ऐसी लिपस्टिक हैं इस दुनिया में जो कि फिश स्कैल्स का इस्तेमाल करती है ताकि जब कोई उनके ब्रांड का लिपस्टिक लगाए तो चमक बाहर निकल कर आए। दोस्तों, जो इंग्रेडिएंट्स लिपस्टिक में डाले जाते हैं उसे कहते हैं गुआनाइन। आपने मछली की स्किन को देखा होगा। ये गुआनाइन मछली की स्किन से बनाई जाती है और उसके बाद इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन ये फैक्ट शायद ही किसी को पता हो। नंबर 4। वेल दोस्तों, जब भी बारिश होती है या होने वाली होती है तो बिजली गरजना बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ये भी सच है कि जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो सब के सब घबरा जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने दिन आप बिजली कड़कने की आवाज सुनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोई 10 दिन बोलेगा तो कोई 20 दिन, है ना? लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर समय ही 2000 बिजलियां कड़कती है। जी हाँ, सोचिए कि हर सेकंड 2000 थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। हम और आप लकी है कि बहुत कम, इनफैक्ट न के बराबर का हमें सामना करना पड़ता है। नंबर 5। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और वियर्ड रिकॉर्ड। क्या आपने कभी गीले कपड़े पहनने का एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ तो आप हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं तो इस अनोखे रिकॉर्ड को आप देख लीजिए। स्पेन के इस बंदे के नाम है सबसे ज्यादा गीले कपड़े पहनने का रिकॉर्ड, वो भी 1 मिनट में। इनका नाम है डॉक्टर क्रेग, जिन्होंने 1 मिनट में ही 7 गीले कपड़े पहने हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा रिकॉर्ड है, लेकिन ये काम करना कतई आसान नहीं। फ्रेंड्स, कहते हैं कि इस काम को करने के लिए बहुत ताकत चाहिए क्योंकि बार बार गीले कपड़े आपस में चिपक जाते हैं और ऐसे में इन्हें एक के ऊपर एक पहनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने तो करके ही दिखा दिया। वैसे सवाल ये है कि आखिर इस तरह के रिकॉर्ड की क्या वाकई में दुनिया को जरूरत है? सोच कर बताइएगा। नंबर 6। वेल दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चीन देश के बारे में एक ऐसा फैक्ट जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ पर मिलता है एक अलग ही किस्म की चाय जिसका नाम है प्योर टी। दोस्तों, ये भी एक तरह की ग्रीन टी है, लेकिन इसकी कीमत चीन में सबसे ज्यादा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो भी लड़की इस चाय बागान में काम करती है वो कुंवारी होती है और साथ ही इनका किसी भी लड़के के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़कियाँ किसी भी हाल में अपने हाथों से चाय की पत्तियां नहीं तोड़ सकती। इन्हें ये काम अपने होठों से करना होता है। आप समझिए कि चीन के लोगों के किस तरह की शौक होते हैं। वैसे तो ये दिन भर मांस खाते रहते हैं, लेकिन इन्हें पीने के लिए प्योर टी चाहिए। अब इस देश के बारे में क्या ही कहा जाए, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। Am I right? नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी गेनारो पेलिसिया का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि इनकी जीभ बहुत कीमती है। ये है कोस्टा कॉफी ब्रांड के ऑफिशियल कॉफी टेस्टर। अगर इन्हें कोस्टा कॉफी का कोई नया प्रोडक्ट टेस्टी लग गया तो समझिए कि उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। ये है इनकी जीभ की परख और यही वजह है कि इनकी जीभ का इंश्योरेंस $10 मिलियन का किया गया है। आप समझिए कि इनकी जीभ की क्या वैल्यू होगी। नंबर 8। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसी दुनिया में एक ऐसी भीख मांगने वाली महिला भी रह चुकी है जो कि मरते समय दूसरे भिखारियों के लिए $10 लाख की प्रॉपर्टी नाम कर गई। सोचिए कि 7 से 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। दोस्तों, इनका नाम था ऐशा, जो कि सऊदी अरब में भीख मांगने का काम करती थी। इन्हें देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि इनके पास इतने सारे पैसे होंगे। ये 100 साल की उम्र तक भीख मांगती रही और अंत में मरने से ठीक पहले $10 लाख यानी कि 7 करोड़ रुपए दूसरी भिखारियों के नाम कर गई। अब बड़ा सवाल है कि इतने
इतने पैसे इन्होंने कमाए कैसे होंगे? क्या कोई भीख मांगकर इतने पैसे कमा सकता है जितने कि उन्हें भीख देने वाला नहीं सोच सकता? ये दुनिया का अजूबा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। कई सारे लोग इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई भीख मांगते हुए इतने पैसे कैसे बना सकता है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाय का नाम लेकर पुकारना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है? ब्रिटेन में एक रिसर्च किया गया है जिसके मुताबिक पाया गया है कि जो भी डेयरी वालों ने अपनी अपनी गाय का नाम रखा था, उनकी गाय कहीं ज्यादा दूध दे रही थी कंपेयर टू उन गायों के मुकाबले जिनका कोई नाम ही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी गाय का नाम रख दिया और दिन भर आप उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं तो समझिए कि वो आपको कहीं ज्यादा मिल्क देगी। इनफैक्ट कई गायों में तो यहाँ तक देखा गया है कि वो एक महीने में डेयरी वालों को 258 लीटर ज्यादा दूध दिया है जिनका कोई स्पेशल नाम रखा गया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गाय ज्यादा दूध दे तो उसका नाम जरूर रखिए। नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि Amazon को अपने मेन शॉपिंग ऐप का लोगो क्यों बदलने की जरूरत पड़ी? आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले आप इस लोगो को ही देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि ये लोगो आपको किसी की याद दिला रही है? ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो याद कीजिए, क्या आपने एडोल्फ हिटलर की तस्वीर देखी है? अब आप इसे गौर से देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको एडोल्फ हिटलर की याद दिला देगा। कहा जाता है कि इसकी वजह से बहुत विवाद हुआ और अंत में Amazon को अपने लोगो में चेंजेस करने ही पड़े। नंबर 11। फ्रेंड्स, ये बात तो सबको पता ही है कि आजकल सोना कितनी कीमती चीज हो गई है। सबको ये बात मालूम है कि सोने की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज हम आपको सोने से रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है कि हर इंसान की बॉडी में सोना पाया जाता है? एक इंसान जिनका वजन 70 किलो है, उसके ब्लड में 0.2 मिलीग्राम पाया जाता है, क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। साथ ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए अब से आप किसी को भी बता सकते हैं कि सोना हमारे शरीर में भी होता है। सोचिए ना कि आज से कई साल पहले राजा महाराजा क्यों सोने की प्लेट में ही खाना खाते थे। नंबर 12। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे शहर के बारे में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में कुल मिलाकर 6100 स्ट्रीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी स्टॉप साइन आपको नजर नहीं आएगा। जी हाँ, ये है कमाल की बात। लेकिन आप सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ हर साल 5 से 6 करोड़ तो सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं, वहाँ पर कोई भी स्टॉप साइन है ही नहीं, लेकिन फिर भी रोड पर हार्डली कभी ट्रैफिक नजर आता है। नंबर 13। दोस्तों, ये बात तो तय है कि बच्चों की अपनी अलग ही सोच होती है, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो अलग है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि छोटे बच्चों को अगर आपने किसी काम में लगा दिया और आपको लग रहा है कि वो अच्छे से नहीं कर रहे, तो आप उन्हें बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना दीजिए। रिसर्च में पाया गया है कि बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद बच्चे कहीं ज्यादा ध्यान लगाकर काम कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। नंबर 14। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे आदमी से जो कि है सबसे ताकतवर। इनका नाम है जेफ डेबे। आपको बता दूं कि इनके सामने कोई भी नहीं टिकता पंजा लगाने से। दोस्तों, इनके पास है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनके आर्म की साइज है 49 सेंटीमीटर। आप खुद ही देखिए इनके आर्म्स कितने मोटे हैं। देखिए कैसे इन्होंने आर्म्स रेसलिंग में सबको हरा कर रख दिया। फ्रेंड्स, आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये आजकल रिटायर लाइफ जी रहे हैं अपने फार्म हाउस में, जहाँ पर इन्होंने जानवरों को पाला है, उसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि इनका पंजा किसी से भी ज्यादा खतरनाक लगता है, किसी से भी ज्यादा ताकतवर लगता है। नंबर 15। ये बात तो सब जानते ही हैं कि जापान देश हमसे या दुनिया में किसी भी देश से अलग है। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इस देश ने अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों से ज्यादा काम लेने का तरीका ढूंढ निकाला है। जापान के ऑफिसेस में आजकल आपको दिन में सोने की अनुमति दी जाती है। आपको पावर नैप लेना होता है और वो भी 40 मिनट का। यहाँ पर जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि जो लोग दिन में 30 से 40 मिनट तक नींद ले लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बस दोस्तों, इसी को देखते हुए जापान ने अपने सभी ऑफिसेस में पावर नैप का कॉन्सेप्ट बना दिया। अब यहाँ दिन में सब सोते हैं और उसके बाद मस्त काम करते हैं। नंबर 16। दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह की रेस देखी होंगी, लेकिन जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसी देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या कोई इस तरह से भाग सकता है जहाँ पर इंसान के 2 पैर के साथ साथ दोनों हाथों का भी इस्तेमाल हो? सोचिए कि ये किस तरह की रेस होगी, लेकिन होता है। जापान के खिलाड़ी इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे चल रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ का नजारा आप देखिए, यहाँ पर कैसे रनिंग कर रहे हैं अपने दोनों हाथों और पैरों की मदद से। जानते हैं इस तरह की रेस को फ्रॉग रेस भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत कठिन कंपटीशन है। सबसे मजेदार बात इस रेस में ये है कि 11 साल से लेकर 59 साल तक का इंसान एक ही ट्रैक पर आपको भागते हुए दिख सकता है। इस तरह की रेसेस जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर किए। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा
हमें नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।